सर बार बार मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाने की बात करता है। एक्चुअली दोस्तों ये मेरे पास एक कमेंट आया है कि सर बार बार मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाने की बात करता है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है और कई बार तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया गया है। मुझसे कई बार तो ये भी कह दिया गया है कि मुझे आप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, मैं आपसे क्यों बात करूं, मेरा आपसे कोई इंटेंशन है ही नहीं, ना मेरा आपसे कोई लेना देना है। सर मेरा रिलेशनशिप 8 साल का है। सर अगर ये मुझे आज बात सुनने को मिल रही है तो मुझे बड़ा हर्ट होता है, बड़ा फील होता है सर मैं अंदर तक टूट जाती हूँ सर। उस इंसान को कौन समझाए, मैंने इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को खो दिया है, अपनी पूरी एक्टिविटी को खो दिया है, जो मेरे अंदर क्वालिटी थी उसको खो दिया है, जो मेरी एजुकेशन थी उसको खो दिया है। सर मैं उससे टूट कर प्यार करती हूँ सर, कोई समझाए उसको जाकर, सर मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। जब बार बार आपको ये सब फील होने लगे तो सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपका यूज कर रहा है, ये समझना आपको बड़ा ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है, ये संकेत है। ये नहीं समझेंगे तो आपके सामने बार बार ये चीज़ें आकर अटक जाएंगी। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाना चाहता है या आपका पार्टनर भी ऐसा ही कर रहा है, ध्यान से समझ लेना, कहीं आपका पार्टनर भी तो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगा, उस संकेत से आपको पता लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, या मेरा पार्टनर मेरे साथ धोखा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मेरा पार्टनर मुझे धोखा देकर जाएगा या नहीं जाएगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सबसे मेन तो वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है और आपको धोखा देना चाहता है, ये वीडियो का टॉपिक है, इस टॉपिक पर ही वीडियो है। दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमसे बार बार ये बोले कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, ये सिचुएशन आई क्यों है? दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपको किसी बात को लेकर एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या बार बार आपको ऐसा लगता है कि उससे मैं बात नहीं कर रही हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मुझे घुटन महसूस होने लगती है, मैं टूटने लगती हूँ खुद में ही, मेरे पास कुछ बचता नहीं है, तो आपका बात करना बड़ा ज़रूरी है और मैं बेहतर सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगा और आपकी लाइफ को कोशिश करूँगा कि स्मूथली चलने लगे। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो बड़ा मुझे सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे इतना प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करता हूँ। जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं, समझ रहे क्या कहते हैं, एक प्यार, एक एहसास, एक प्रेम। मुझे ऐसा लगता है मेरे सब्सक्राइबर मुझे एक जैसे रिलेशनशिप होता है ना उस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, एक रिलेशन बनाने की प्रयास करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों जब हमें हमारा पार्टनर छोड़कर जाने की बात करता है तो हम लोग यहाँ से टूटते हैं, इससे यानी दिल से। लेकिन उस इंसान को कौन समझाए, उस इंसान को ये दर्द कौन समझाए जो दर्द हम सहन कर रहे हैं, ये पीड़ा कौन दे जो हम सहन कर रहे हैं। बार बार मेरे पास कॉल आते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है लोग रोने लगते हैं, ज़्यादातर लोग रोते ही हैं। वो कहते हैं कि सर हमने इस रिलेशनशिप के लिए अपना वो सब कुछ खोया है जो हमारे पास नहीं था, वो जो हमारे पास था वो सब कुछ हम खो चुके हैं, अपने आप को रोता हुआ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास सर पैसा भी बहुत है, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन सर उस इंसान ने हमें तोड़ कर रख दिया है, सर उस इंसान की यादों ने हमें अकेला कर दिया है, प्लीज़ सर कुछ बताइए। एक्चुअली दोस्तों जब आप किसी इंसान को पाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को खो देते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक, ये नंबर 1 मिस्टेक है, इसको नोट कर लेना। जब हम किसी इंसान के प्यार को पाने की कोशिश करते हैं तो अपने खुद के प्यार को यानी सेल्फ लव को छोड़ देते हैं। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको सेल्फ लव कैसे करना है। अगर आप उस इंसान को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए होगा सेल्फ लव। जब आप उस इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को खोने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उस इंसान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही रीज़न होता है रिलेशनशिप में आपके दूरी बनने का, यानी आपके रिलेशनशिप में दूरियां बनने का, यानी डिस्टेंस बनने का। अभी एग्जाम्पल के लिए
जब वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता है तो तब बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा भी आपको लगता है और उसको भी अच्छा लगता है। वो रात रात भर बातें करता है आपसे, रात रात भर आपसे एक एक चीज़ को शेयर करता है, एक एक बात को वो समझता है कि यार ये इंसान कुछ है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। उसको एक जिज्ञासा होती है कि वाकई ही में ये इंसान कुछ है, इस इंसान के बिना शायद मेरी लाइफ नहीं है, ये इंसान वाकई में ही दुनिया से अलग इंसान है। और जब ऐसा उस इंसान को लगता है, इसीलिए तो कॉन्टैक्ट में आता है। लेकिन जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी एक्टिविटी उसको बताते हैं, मेरे घर में क्या बना है, आज मैंने क्या खाया है, आज मुझे किसी ने गालियाँ दी है, आज मुझसे कौन कितना दूर चला गया है, ये सब चीज़ें जब आप उस पार्टनर को बताते हैं तो उस पार्टनर की नज़रों में आप अपनी छवि यानी आप अपनी वैल्यू कम करते हैं। और एक दिन जब आप दोनों में झगड़ा होता है, आप दोनों में बहस होती है, तो उस छवि को लेकर वो आपके सामने आता है। वो कहता है कि आपको जानता हूँ मैं आप कैसे हैं, आपको मैं समझता हूँ आप कैसे हैं, आपकी वैल्यू क्या है। और यही चीज़ें सामने वाला इंसान आपके ऊपर यूज करता है, यही चीज़ें सामने वाला इंसान आपको बताता है कि हाँ आप दुनिया के पागल इंसान हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुलझाया है, उनमें पता लगता है कि हमने खुद उस पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू को जीरो किया है। हमने खुद उस पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू को बहुत अच्छी थी लेकिन खो दिया है। ध्यान से समझना मेरी बात को। और वैल्यू खोई कैसे जाती है? उस इंसान को ज़्यादा टाइम देकर, उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर वो इंसान हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। हम तो सोचते हैं कि यार हम उससे प्यार करते हैं, समझ रहे, लेकिन वो इंसान सोचता है कि अरे यार ये तो मस्ती के लिए आया है, इससे मस्ती कर ली जाए। ये इंसान तो बस मैं आपको बताना नहीं चाहता वो किस तरीके का आपके साथ बिहेवियर करते हैं। कई बार तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, अंदर ही अंदर खोने लगते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा, जिस स्टोरी को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और लगेगा आपको कि हाँ प्यार में लोग क्या क्या खो देते हैं, प्यार में लोग अपने आप को खो देते हैं। यहाँ तक कि जिस इंसान से वो प्यार करते हैं उस इंसान को भी खो देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका उस इंसान से अटैचमेंट ज़्यादा, उसको फील करा देना कि हम आपके बिना नहीं रह पाते, हम आपके बिना नहीं रह पाए, हमारी ज़िंदगी जो है वो बस आप ही से जुड़ी है, हमारा जो सब कुछ है वो आप ही से जुड़ा है। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों से डर रहे हैं बार बार कि वो इंसान हमें छोड़ कर ना चला जाए, वो इंसान हमसे दूर ना चला जाए, उस इंसान के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, तो दोस्तों वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपसे दूर चला गया है। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वो इंसान कब आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। प्यार एक एहसास है, उस एहसास को अगर आपने जन्म दिया है, उस प्रेम को अगर आपने जन्म दिया है तो उस प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। मैं जो प्यार करता है, जो किसी को छोड़कर जाना चाहता है, उससे भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके प्यार में प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो अब समझना वो इंसान आपको क्यों हर्ट करता है। एक्चुअली आपने उस इंसान से वो सब दिया है जो उसने मांगा है। हमें लगता है कि जितना हम किसी इंसान को प्यार देंगे शायद वो इंसान हमें उतना ही प्यार देगा। नहीं, ये सब उल्टा होता है। जितना आप किसी पार्टनर से दूर जाते हैं उतना ही वो पार्टनर आपके पास आता है। जितना आप उस इंसान को कम टाइम देते हैं उतना ही वो इंसान आपको ज़्यादा टाइम देता है। अब आपने एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आप जब उससे बहुत ज़्यादा दूर जाते थे वो इंसान उस समय आपके पास आता था। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सुलझाए हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताइए, ये सब जो कंडीशन बनी है, ये जो सब सिचुएशन आकर आज खड़ी हुई है, पहले से ऐसी थी या अभी हुई है? तो कहते नहीं सर पहले तो ऐसी नहीं थी, ये सब कुछ अभी चालू है, ये सब चीज़ें अभी आई हैं रिलेशनशिप में। पहले तो सर बहुत अच्छा था, पूरी पूरी रात बात करता था। एग्जाम्पल के लिए समझना दोस्तों कभी कभी तो मुझे ये बताया जाता है कि सर जब हम उससे बात करते थे ना, वो पूरी पूरी रात बात करता था और हम हंसने के लिए मुंह पर हाथ रखते थे सर, कि कोई इस हंसी को सुन ना ले सर, इस दर्द, इस जो खुशी है इसको नज़र ना लग जाए किसी की। लेकिन वहीं पर अब सर कंडीशन ये है कि वो इतना रुलाता है तो सर मुझे रोने के लिए हाथ रखना पड़ता है अपने मुंह पर, कि कोई मेरे रोने को सुन ना ले, मेरे दर्द को कोई सुन ना ले। जो मेरी कहानी है, मेरी दर्द भरी कहानी है, इससे कोई रूबरू ना हो जाए। मुझे सर हर्ट होता है, बड़ा फील होता है और सर मैं अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ। सर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मेरा प्यार पता नहीं सर कहाँ खो गया है, मेरे प्यार को कहाँ नज़र लग गई है और किसका
पता नहीं किसकी नज़र सर मेरे प्यार को लग गई है सर, हमारे प्यार को खा गई है किसी की नज़र। हमें ऐसा फील होता है सर। मैंने बहुत सारे ज्योतिषों को और बहुत सारे जो बाबा होते हैं, तांत्रिक होते सर, बहुत सारे पैसे मैंने खो दिए उस इंसान को पाने के लिए, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। नहीं फ़र्क पड़ता है सर। इसलिए सर मैंने आपको कॉल किया है। दोस्तों ये स्टोरी है एक लड़की की, जो लड़की एक मैरिड पर्सन से प्यार करती है, और प्यार भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, कम नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक्चुअली सर ये जो लड़की है, ये लड़की एक जगह पर पढ़ती है, वहीं पर एक बंदा होता है जो गवर्नमेंट जॉब में होता है, डिफेंस में होता है। उसकी एज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये लड़का इससे प्यार करता है, पहले तो ये चाहती नहीं थी उसके संपर्क में आना। उस समय बताता कि कहीं नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। और जब दोनों में प्यार बहुत अच्छा हो जाता है, ये एक दिन कहता है कि नहीं मुझे तो रहना नहीं। एक्चुअली पता इसको ऐसे लगता है कि वो छुट्टी पर अपने घर आया हुआ होता है, और जब छुट्टी पर अपने घर आता है तो उस बंदे का नंबर बंद हो जाता है। अब ये परेशान होती है, परेशान होने के बाद ये डायरेक्ट कॉल लगा देती है, लेकिन ये रात को बात नहीं करता था, इसको डाउट हो जाता है और डायरेक्ट कॉल लगा लेती है। तो शायद फैमिली में ऐसा होता है कोई और उठा लेता है, शायद इसकी पत्नी उठा लेती है। और जैसे ही उससे बात करती रहती है तो कुछ टाइम के बाद पत्नी को जब डाउट होता है तो पत्नी भी इस लड़की को गालियाँ देने लगती है, इसके साथ बहस करने लगती है, इसके साथ बहुत गलत बिहेवियर करती है। लड़की बहुत अच्छी है और समझदार है, मुझसे कई बार बात की है। बिहेवियर इतना अच्छा है कि बस मैं कह नहीं सकता। और उस इंसान ने इस लड़की के साथ जो किया है उसको गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं कह सकता हूँ इस बात को। उस इंसान ने जो इस लड़की के साथ गद्दारी की है वो गुनाह नहीं है, वो महापाप है, वो महापाप है ब्रदर। क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके का बिहेवियर किया गया है जिस बिहेवियर के सामने ये लड़की कमज़ोर पड़ गई है, ये टूट चुकी है। समझ रहा कैसे? एक्चुअली जब ये उससे प्यार करने लगती है और पूरे तरीके से डूबने लगती है तो कई बार तो ऐसी कंडीशन भी आई है, इस बंदे की जो पत्नी होती है उसको फ़ोन पर फ़ोन करती है और ये लड़की इस बात को मानकर उससे बात करना बंद कर देती है। उसके बाद ये लड़का उसको खुद में कॉल करता है और खुद में कॉल करके कहता है, इमोशनली ब्लैकमेल करना, कि अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। इस तरीके का बिहेवियर में बात करता है। तो आप जानते हैं कि लड़कियां इमोशनली होती हैं, भावनात्मक होती हैं, वो इस बात को मान जाती हैं। और जब इस बात को मान जाती है कि दोबारा इनकी बातें शुरू हो जाती हैं, और दोबारा बातें शुरू होने में लेकिन वहीं पर फिर छुट्टी जाता है तो फिर इसको इग्नोर करने लगता है। जैसे ही छुट्टी जाता है तो इसका नंबर ब्लॉक कर देता है। एक बार तो ऐसा होता है कि वो 6 महीने के लिए छुट्टी चला जाता है और 6 महीने तक ये लड़की अपने आप को खोकर, परेशान होकर टूट जाती है, बस अपने आप को नहीं समझा पाती, पूरे अपने आप को। बस कमाल की बात यह है, इस लड़की का वज़न 56 किलो था, यानी 56 किलो था, और आज की कंडीशन में 42 kg यानी 42 किलो ओनली रह गया है। कमाल की बात, ये लड़की आज एज तो शायद 26 है और लगती है 36 की। दुख की बात यह है कि सामने वाले इंसान ने जो दर्द दिया है उसका कोई भरपाई नहीं है, और ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे लोगों के संपर्क में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। शुरुआत में रिलेशनशिप कुछ और था और आज रिलेशनशिप कुछ और है। दोस्तों मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता था, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने आप को ना खोए, उस इंसान के चक्कर में अपने आप को ना खोए, उस इंसान के लिए अपने आप को ना तोड़े, उस इंसान के लिए अपने आप को ना बदले। फिर क्या होता है कि जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तो हम टूटते हैं, हम रोते हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो शर्ट दिलवाई थी ये उस इंसान ने दिलवाई थी, ये जो जूते दिलवाए थे सर उसने दिलवाए थे। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, वो कहते हैं कि सर ये जो जूते हैं मैं पहन लूँ उनको। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि सर ये उस इंसान के दिलवाए हुए हैं, ये सब चीज़ें उस इंसान ने दिलवाई हुई है। सर मैं चाहता हूँ कि इन जूतों को पहनूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान आपसे दूर चला जाता है उसकी एक एक चीज़ को, एक छोटी चीज़ को भी फेंक देना चाहिए, उसको साइड कर देना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में फ़ोटो पड़े हैं उन फ़ोटो को भी डिलीट कर देना चाहिए। जब भी वो आपकी आंखों के आगे आते हैं आप हर्ट फील करते हो, आप टूटा हुआ फील करते हो, आप कमज़ोर फील करते हो, आप अपने आप को बहुत दर्द में फील करते हो।
ये चीज़ें आपको जानना बड़ा ज़रूरी होता है, और नहीं जानेंगे तो रिलेशनशिप और ज़्यादा कमज़ोर होगा, और ज़्यादा कमज़ोर होगा, और ज़्यादा आप टूटेंगे, और ज़्यादा आप अकेले होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला था, संकेत क्या होते हैं कि सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाना चाहता है। सबसे पहला संकेत कि वो आपसे छोटी छोटी बात पर बहस करना शुरू कर देगा, छोटी छोटी बात पर फाइट करना शुरू कर देगा। उसको एक एक बात आपकी बुरी लगना शुरू हो जाएगी, एक एक बात आपकी उससे बस आपको चीरने की कोशिश करेगी, आपका सीना छल्ली करने की कोशिश करेगी। एक एक बात को वो कड़वी करके बोलेगा, एक एक बात को वो ऐसे बोलेगा जैसे दुनिया के आप सबसे गंदे इंसान हो, आप ही दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, आपने ही दुनिया में सबसे गलतियाँ की हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप ही की हैं। और जब ये चीज़ें आपको लगती हैं और आप सोचते हैं कि शायद मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, आप कोशिश करें उस रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस बना लें, और आपको लगता है कि वाकई में वो इंसान मुझे छोड़कर जाना चाहता है, तो ये बिहेवियर मैंने बताया है कि ये संकेत है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर आपको मना करने लगेगा कि नहीं बात करनी है मुझे, फोन जल्दी जल्दी कॉल काट देगा। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने पहला पॉइंट बताया है, और दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। वो इंसान अगर आपसे बात कर रहा है फ़ोन पर, यानी मोबाइल पर जैसे बात करते हैं रिलेशनशिप में, अगर वो इंसान आपसे बात करता है मोबाइल पर, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ये ध्यान से समझ लेना। वो बीच बीच में कॉल कट कर देगा, वो कहेगा कि यार एक्चुअली मेरी मदर का कॉल आ रहा है, मेरे फादर का कॉल आ रहा है, मेरी बहन का कॉल आ रहा है, मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है। इस तरीके का वो बिहेवियर करेगा, और इस तरीके का बिहेवियर करेगा तो बार बार आपका कॉल काटेगा बीच में, बार बार आपको बोलेगा अरे यार नहीं। ये वही इंसान है जो सब लोगों के कॉल इग्नोर करता था, सब लोगों की बातें इग्नोर करता था, सब लोगों की एडवाइस इग्नोर करता था, सब लोगों से बात करना बंद कर देता, लेकिन आपसे बात हमेशा करता था। लेकिन आज यही इंसान कह रहा है अरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं आपसे बात करनी है। अरे एक्चुअली किसी का कॉल आ रहा है, बहुत ज़रूरी कॉल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉल है सर, बताइए सर मुझे बात करनी है सर, जल्दी से कॉल काट देगा, आपसे बिना बताए कॉल काट देगा, आपसे बिना बात किए रह लेगा। आप उसकी वेट करते रहेंगे, आप उसको कहेंगे कि आप मुझे कॉल नहीं करते हैं, वो और ज़्यादा आपसे दूरी बना लेगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को फिर देखा है, वो बार बार उसको कॉल करती हैं, सोचती है अरे ये कहीं और ना चला जाए, फिर वो चला ही जाएगा। और आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार वो आपको बोल कर जा रहा है तो शायद बात सही होगी, आपसे बात नहीं कर रहा है तो शायद प्रॉब्लम भी हो सकती। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम में पार्टनर की और ज़्यादा याद आती है, प्रॉब्लम में पार्टनर की और ज़्यादा याद आती है। एक्चुअली दोस्तों मैं काउंसलिंग कर रहा था, उस काउंसलिंग में से यही हुआ, आप नहीं रुक पाते हैं, आप संभाल नहीं पाते हैं अपने आप को, एंजाइटी आपको होने लगती है, आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, आप अंदर ही अंदर अकेले होने लगते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि बात करने की आदत इतनी भयंकर होती है कि इंसान नहीं संभल पाता। मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। इस बात को कहीं लिख लेना और नोट कर लेना, आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मोहब्बत आपको दर्द नहीं देती है, लेकिन आदत आपको दर्द देती है। कैसे? एक्चुअली जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आपको अपनी आदत लगा देता है, और जब वो इंसान आपको अपनी आदत लगा देता है और फिर वो आपसे दूर चला जाता है, फिर आप रात रात भर उससे बात किए बिना नहीं रह पाते, फिर रात रात भर आप उसके बिना नहीं रह पाते। फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता कोई मुझे बता दे सर मैं उसके बिना नहीं रह पाती सर मैं अकेली हो गई हूं सर, मेरे पास कुछ भी एक्टिविटी नहीं बची है सर। उसका रीज़न यही होता है कि आपने उस इंसान की आदत लगा ली है, आपने उससे मोबाइल पर बात करने की आदत लगा ली है, आप उससे बात किए बिना नहीं सो पाते। यही सेम कंडीशन मेरे साथ कल हुई कि मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक लड़की का कॉल आता है, वो 2-3 दिन से काउंसलिंग कर रही है। मैंने कहा कि अब आप उससे बात मत करना कुछ टाइम के लिए। वो कहने लगी नहीं नहीं सर, मैं उसके बिना नहीं रह सकती और उससे बात किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकती सर, आप कुछ भी करें कुछ ना करें। मैंने कहा ये जो फीस है ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैंने सोचा चलो पैसे का डर होगा तो शायद ये रुक जाएगी, लेकिन नहीं दोस्त, उसने उस पैसे को डर को साइड कर दिया। उसने कहा कि सर मैं आपकी फ़ीस दोबारा दे रही हूँ, लेकिन मुझे उस इंसान से एक बार बात करना है। और बात कमाल की बात, मैंने पूछा कि बात आपको क्या करनी है? कहने लगी सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा चलो अच्छा बात कर लो आप। उसने जब बात की तो बस उसने यही पूछा कि आप कैसे हैं, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया है। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने इतनी बात की और कॉल काट दी। मैंने कहा आपको क्या मिला है,
कि सर बस मुझे सुकून हो गया है, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। कमाल की बात ये आदत नहीं तो क्या है, ये कुछ बूस्टर है क्या? ये ओनली आदत है जिस आदत को हम और आप नहीं संभाल पा रहे हैं, जिस आदत को हम अपने तक नहीं सीमित रख पा रहे हैं। और आदत, बस ये मान लेना, मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने किसी इंसान की आदत लगा ली है तो बहुत खतरे की घंटी है ब्रदर। आपके लिए खतरा है, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। बस समझ लेना। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, उन काउंसलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है आदत की। जब आपको किसी से बात करने की आदत होती है फिर आप नहीं रह पाते। उससे भी बड़ी दिक्कत होती है इनसिक्योरिटी की। आप इनसिक्योर रहते हैं उस रिश्ते को लेकर, आप इनसिक्योर रहते हैं उस इंसान को लेकर, आप इनसिक्योर रहते हैं उस इंसान से बात करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं उससे बात करना बंद कर रहा हूँ, वो किसी और के पास ना चला जाए, वो कहीं किसी और से बात ना करने लगे। अब समझना एक निशानी और, वो इंसान आपसे मिलने से मना करने लगेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं होगा। सबसे पहला जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा फिजिकल पर। अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, वो आपको बोलेगा कि नहीं मुझे आपसे फिजिकल नहीं होना है, एक्चुअली मैं अपने आप को अलग से जिंदा रखना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। कमाल की बात, ये चीज़ आपको हमेशा ही बोलेगा। जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, वो आपको बोलेगा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेले रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, अकेले रहकर खुश रहना चाहता हूँ, मैं इस ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ, मैं इस ज़िंदगी से ऊब चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा है रिलेशनशिप में। वो इस तरीके का बिहेवियर करेगा अगर आपने उसको ज़्यादा कहने की कोशिश की। एक्चुअली दोस्तों कई बार थर्ड पर्सन भी आ जाता है, और थर्ड पर्सन आने के बाद आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब थर्ड पर्सन आएगा तो सबसे ज़्यादा तो वो रात भर ऑनलाइन रहेगा, रात भर वो बातें करेगा, उसका नंबर आपको बिजी आएगा। और कई बार तो लोग नंबर बदल भी देते हैं, आपके पास जो नंबर है उसको भी चला कर रखेंगे और एक दूसरा मोबाइल ले लेंगे, उससे बात करना शुरू कर देंगे। कमाल की बात, ऐसा भी तो होता है। और आप विश्वास किए बैठे हैं सामने वाले पर, आप खुशी से बैठे हैं, नहीं सर वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो बड़ा खुश इंसान है, वो कभी गद्दारी कर ही नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा कॉल आया था, उस इंसान का रिलेशनशिप 8 साल का था और कभी 8 साल में उस लड़की ने किसी लड़के की तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन जब बताया उसने, मैंने कहा कि आपको मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ, आप ध्यान से इस रिश्ते में देख लीजिए। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है। ये कमाल की बात समझिए, मैंने उसको बता दिया तो वो कहने लगा नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब वो थोड़ा उसको देखता है, इधर उधर थोड़ा जांच करता है, इधर उधर जाता है, इधर उधर चौकीदारी करता है, तो उसको कुछ मिल जाता है। फिर वो कहता है कि सर जैसा आपने बोला था मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है सर। जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ने जाती है उस लाइब्रेरी में ही एक लड़का है जिसके पास वो बैठती है। और सर आज उसने मुझे बता दिया है कि मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ, मुझे दुख होता है, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती, अब मैं अकेला रहना चाहती हूँ। दोस्त अगर उसने आपको ये बोल दिया है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं पूछूं आपसे तो वो पढ़ाई कहाँ गई थी कल? अब आप कहते हैं कि आप कुछ बताते तो हैं नहीं। एक मेरे पास बार बार कमेंट आता है एक ही आईडी से, कमाल की बात, कि सर आप कुछ बताते ही नहीं, जब आप देखोगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या? आपको तो कमियां देखनी है ना, सामने वाले की खूबियां नहीं देखनी है। जब आप खूबियां देखोगे तभी तो कुछ पता लगेगा। अब आपको आदत लगी हुई है, आप टोटल वीडियो को देखेंगे कि कुछ बताया है नहीं बताया। सीखने वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा है कि उसकी एक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो इंसान आपसे दूर जाना चाहता है। मैंने टोटल एक्टिविटी आपको बता दी, और ये तीसरी एक्टिविटी मैंने बताई है कि थर्ड पर्सन है तो इस तरीके का बिहेवियर करेगा। और थर्ड पर्सन को निकालना है तो ये भी आप सुन लीजिए, मैं एक ही अगर लगभग 30 सेकंड में मैं बता दूंगा। उस थर्ड पर्सन को अगर आपको निकालना है, आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा, उसके साथ झगड़े करने बंद करने पड़ेंगे, उसके साथ बहस करना बंद करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा बात करना बंद करना पड़ेगा, और उसको साथ टोका टोकी बंद करनी पड़ेगी, बार बार इधर से उधर। और ये जो डर आपके अंदर बैठ गया है ना कि यार अब ये तो किसी और के साथ चला गया है, तुझे छोड़ देगा, ये डर आपको उससे दूर कर देगा। आपको डरना नहीं है, वो जो भी कर रहा है करने देना, और उसको रोकना भी नहीं है। वो खुद ठोकर खाकर आपके पास आएगा। बस आपको अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए, और उस इंसान पर ज़्यादा विश्वास मत करिए जब थर्ड पर्सन आ गया है। अब आपको खुद पर विश्वास करना है, खुद पर ध्यान देना है, और खुद को ताकतवर बनाने के लिए खुद को
बेहतर बनाने के लिए काम करना है, खुद पर काम करना है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, छोटा सा काम मैंने बताया था, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।